अभी जो है हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं ये, और कल हम लोग डिस्कस किए थे टाइप 1 के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न को, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना था कि कैसे जो है हम लोग क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे, चाहे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो, सम का हो या विषम का हो, लगातार हो या 2 का 4 का अंतर हो, एक समान अंतर होना चाहिए। तो किस तरह से हम उसको ज्ञात करेंगे, उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। PYQ बना क्या कंप्लीट? डाउट भी है उसमें। तो डाउट होने के पीछे का कारण है, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है ना, 2 प्रकार के। एक तो जो हम कल डिस्कस किए, जो क्रमागत संख्याएं दी गई है उनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि संख्याओं का योग यदि दिया है तो कोई संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। यही क्वेश्चन आपको फंसा होगा। तो इसको आज पढ़ लेंगे, तो फिर वो PYQ जो रेलवे में पूछे गए या SSC में पूछे गए थे, जो आपको दिया गया था, वो कंप्लीट बन जाएगा, कहीं कोई डाउट होने वाला नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात, सम और विषम का जब हम बात किए थे तो आपको बताए थे कि भाई लगातार सम संख्याओं में 2 का अंतर होगा। यदि x कोई सम संख्या है तो उसकी अगली सम संख्या x+2, फिर उसकी अगली x+4, उसकी अगली x+6, 2 जोड़ते जाएंगे, अगली सम संख्या प्राप्त होती चली जाएगी। विषम संख्या के साथ भी सेम यही कंडीशन है कि नहीं? यदि x कोई विषम संख्या है तो उसकी अगली विषम संख्या x+2, उसकी अगली x+4, x+6, यानी 2 का अंतर होता है। भाई 1 है, 3 है, 5 है, 7 है विषम संख्या, तो अंतर कितने का है? 2 का है। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है, तो अंतर कितने का है? 2 का। 2 जोड़ते जा रहे हैं, अगली सम संख्या या अगली विषम संख्या आपको प्राप्त होते चली जा रही है। ठीक है। तो अभी जो सवाल हम लोग बनाएंगे वो दोनों तरीके से बनाएंगे। एक तो एक फॉर्मूले की मदद से भी बनाएंगे, और दूसरा एक जो अपना कंसेप्ट है, बेसिक जो है, जो कभी आप भूल नहीं सकते हैं। कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसकी मदद से बनाया जाएगा, है ना। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना, उसके बाद से जैसे मान लीजिए सवाल है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करेगा। क्या क्वेश्चन है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या हमको भेजनी है। ठीक है, कि क्या होगी क्या नहीं। तो एक तो तरीका आप जानते हो, इसका यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो माना सम संख्याएं ठीक है ना जी, बराबर, यानी 3 क्रमागत सम संख्या बराबर। तो पहला x मान लेते हो, दूसरा x+2 होगा, और तीसरा x+4। तो क्या कर रहा है, इनका योग कितना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+2 + x+4 बराबर 24। सॉल्व कीजिए। 3x + 6 24, या 3x 24 में से 6 माइनस कीजिए, 18x बराबर 18/3, 6 आएगा ना जी। 6 आ गया। तो कह रहा है कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली क्या है? तो इसीलिए बीच वाली संख्या बराबर 6 + 2 बोले कितना हो गया? 8 हो गया ना। तो एक तो ये है, कैलकुलेशन आप फास्ट रखेंगे तो ये सबके लिए। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 3 क्रमागत, 3 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या के लिए एक फॉर्मूला है, सम के लिए नहीं। 4 क्रमागत देता, 6 देता, तो 4, 6 क्या है? ये सम पद है ना। पद पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सम और विषम पे ध्यान नहीं देना है ना। जैसे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग
4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो 4 पे ध्यान दीजिए, 4 जो पद को बात कर रहा है, 4 एक सम है ना, तो उसके लिए तो नहीं, उस सम वाले को बनाना है तो इसी तरह से हम बनाएंगे। लेकिन विषम वाले के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि भाई बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, n क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है और बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है योग बटा n। यदि n विषम हो तो अभी दिखा रहे हैं क्या है, फॉर्मूला याद रखना है। n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात होने पर या ज्ञात रहने पर बीच वाली संख्या बराबर होता है योग बटा n, जहां n कोई विषम संख्या, n कोई विषम पद है, लिख देते हैं जी, पद से क्लियर रहेगा। n क्रमागत संख्याओं का योग यानी n पद को डिवाइड करा है, 3 को 5 7 9 11 इस तरह की, उसी में बीच का डिवाइड हो पाएगा जी। 3 है तो बीच में 1 2 3, तो दूसरा पद वाला बीच में आ जाएगा, विषम में ही हो पाएगा, सम में तो हम बीच में नहीं छांट पाएंगे। तो 4 लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 है, x है, x + 2 x + 4 और x + 6, इसमें बीच कहाँ आया, 5 में ही आएगा, 3 में ही आएगा, 7 में ही बीचों बीच में आएगा। ये बात दिमाग में रखना है कि बीच वाली संख्या बराबर होता है योग बटा क्या n। अब इस सवाल को बनाइए तो इसके मदद से क्या है जी, तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो कह रहा है बीच वाली संख्या बताइए, 24 है और कितने हैं 3 ना, योग बटा n, क्लियर हुआ। तो 8 3 का 24, बीच वाला निकल गया। अब कहेंगे सर इससे क्या मदद हमको मिलेगा, इससे पहला पद भी पूछता तो हम बीच वाला निकाल लेंगे, 3 को है तो हम घटा के निकाल दिए, और इसके बाद वाला अंतिम पूछता, तीसरा पूछता तो 2 जोड़ के छोटा बड़ा भी पूछेगा तब हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसकी मदद से एक सवाल है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, क्या है, इसी से बनाएंगे। ये तो आप बना सकते हो जी, खूब आप 7वां 8वां कैलकुलेशन खूब किए हैं आप। क्या है जी, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगा जी, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है ना, तो बीच वाली संख्या निकालो, तो बीच वाली संख्या तो क्या होगा योग बटा n, 80 बटा 5, 16 5 80। लेकिन पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी, तो 2 पीछे करेंगे, 4 घटा देंगे, क्लियर है क्या, तो सबसे छोटी हो जाएंगी 12, 16 में 4 बोले तो हो गया। आप इसके द्वारा भी बना सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा समय लगेगा और यहाँ कम समय लगा, ये याद ना रहे फॉर्मूला तो फिर तो ये तो है ही अपने पास, क्लियर है क्या। सवाल है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए आप इसको, 19 होगा, बिठा दो इसको, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली संख्या बताइए। तो 17 हो जाएगा, 17 51, 51 में 3 से भाग देंगे तो 17 आएगा। और पूछ दे कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। 2 जुड़ जाएगा तो 17 2। एक और सवाल है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, ध्यान से सुनिए। तो सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। 5 क्रमागत है और उसका योग दिया हुआ है 145, 5 क्रमागत तेजी बताइए। 145 में 5 से भाग दीजिए, 35। बड़ी बताना है छोटी बताना है, पूछे हैं आपसे सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। सबसे छोटी 23 में से 6 17 हो जाएगा।
बोलिए। 23 25 तेईस तो ये है। 5 क्रमागत की सम संख्याओं का योग 145 बोले ना। 145 बट्टा 5, बीच वाला निकल जाएगा इससे। कितना होगा जी? 5 दूनी 10 और 9 बचे 45। अब इसके बाद हम क्या पूछे आपसे? छोटी सबसे छोटी। 4 ना घटेगा जी? 4 घटेगा ना? 4 घटाओगे तो कितना आएगा? जुबान पे बन जाना चाहिए। एक और सवाल, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी बताइए। 15 5 है, 55 है, तो 11 25 55। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 4 जोड़ देंगे। क्या बीच वाला निकल गया, तीसरा पद निकल गया, तो चौथा और 5वां निकालने के लिए 4 जोड़ देंगे। 4 जोड़। क्लियर है क्या? तो ये तो आप समझ गए, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसको बैठा दूं जी। अब आइए, सम पद दिया रहे, पदों की संख्या सम हो, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? यही तरीका। हाँ, एक्स मानकर, क्या मानकर? एक्स मानकर ही हम बना पाएंगे। क्लियर है? इस तरह से जैसे क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात की। और पद क्या लेना है? तीसरी संख्या बताइए। 4 क्रमागत है तो तीसरा पद निकाल देना है, कितना होगा? तीसरी बताना है। तो 10 लोग सब कोई कैलकुलेशन करे तब ना। 10 है। कितना आ रहा है? तीसरा 10 है। श्योर है? आइए मिला लेते हैं। 4 को है क्रमागत, तो पहला एक्स, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4 होगा ना जी? और चौथा x + 6। टोटल योग कितना है? 36। अब जोड़ लो, 1 2 3 4 x। ये 12 2 4 6 6 12 घट जाएगा क्या? 24 हो जाएगा। बहुत अच्छे, 24 हो जाएगा। x बराबर 24 बट्टा 4, 4 छक्के 24। कौन पूछे? तीसरी संख्या। तो पहली, दूसरी और तीसरी x + 4। x में यानी 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। कम हो गया ना? 2 स्टेप में, ये तो 3 हम लोग 3 स्टेप कर लिया, आप 2 स्टेप में कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। कैलकुलेशन पे कमांड होनी चाहिए। और सवाल इस तरह से पूछे गए हैं, बहुत पूछे गए। एक और क्वेश्चन है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या बताइए। कौन बताना है? सबसे छोटी। हाँ, 12 कौन बोले हैं? चलिए ठीक है, जांच कर ले क्या हम लोग? चलिए देखते हैं। 6 है ना जी? x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, कितना हो गया? कौ पद हो गया? 5 x + 10, 100 हो गया। योग है 102, टोटल 6 है, तो x 6 हो गया ना? 6x जोड़िए इसको, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 घटा दे उधर। बताइए अब x बराबर हो जाएगा। ये 72 बट्टा 6, 12 छक्का सबसे छोटी 12 आया जी। तो सबसे छोटी पूछ रहा है वही होगा। x, यही तो सबसे छोटी है ना जी? इसी को माना है ना? हो गया, यही हो गया सबसे छोटी संख्या x है। 12। इस तरह के सवाल हो गए। तो सम पद हो या विषम पद हो, आप इस तरह से बना सकते हो, नहीं तो विषम पद दिया गया हो तो विषम पदों का योग एक ज्ञात है और पूछ रहा है, कोई भी पद पूछे, बीच वाला पूछे, सबसे छोटी संख्या पूछे, है ना, बड़ी संख्या पूछे, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? अगर ज्यादा संख्या दे दिया तो कोई दिक्कत? जैसे 30 क्रमागत 30 क्रमागत देना दे तो टाइम तो लगेगा। तो कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा।
अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन PYQ आपको भेजे थे उसमें कितना पद दिया हुआ था? लास्ट 7 दिया था। आप बनाए? हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अब देखिए उसमें कोई डाउट है क्या? जो आपको क्वेश्चन दिए थे आप कहेंगे सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अभी कोई प्रॉब्लम बचा है? देखिए इस 2 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यश है तो उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक यश से किस रूप से संबंधित होगा? सबसे पहले बीच वाला बताइए ना मुझे। बीच वाला यस बेटा 5 यस 5 को का योग यश है जी, तो बीच वाला बताइए मुझे कितना होगा? तो यस बटा यश बटा 5, यश बटा 5 में 1 जोड़िएगा तो चौथा पद निकल जाएगा, और 5वां यानी सबसे बड़ा पूर्णांक निकालने के लिए एक और प्लस कीजिए, यश बटा 5 प्लस 1 प्लस 1, उसको हल कीजिएगा तो आएगा यश प्लस 10 बटा 5, यही होगा आपका आंसर। एक इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक में 1 का अंतर होता है, सम या विषम नहीं है।